हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अभी आपका EMRS का एग्ज़ाम आ रहा है, तो EMRS में कंप्यूटर के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका NVS और KVS का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। और अदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस बताए जाएंगे। और अभी आपका CCC का एग्ज़ाम होगा दिसंबर और जनवरी का, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। इस क्लास से कम 10 से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें। तो ये क्लास हर उस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, इसमें आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर के जनक हैं। कंप्यूटर के जनक हैं, कंप्यूटर के पिता कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पिता जो हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं। इसका आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पहला गणना उपकरण है। इट मीन्स 4 ऑप्शन में से दिया गया है फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अबेकस जो है वो आपका पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है। आंसर बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका वो है कंप्यूटर की मूल वास्तुकला किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जॉन वॉन न्यूमन। इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एकीकृत सर्किट इट मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज का उपयोग सबसे पहले कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, तीसरी पीढ़ी। इसका राइट आंसर हो गया सी, तीसरी पीढ़ी में किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप्स आमतौर पर किसकी बनी होती है। कंप्यूटर में जो आईसी चिप यूज़ होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिलिकॉन। ये जो है सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर में जो आईसी चिप का यूज़ किया जाता है वो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, सिलिकॉन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है www का पूर्ण रूप क्या है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म, www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। इट मीन्स इसका आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, एक कंप्यूटर प्रणाली में शामिल है। इसका मतलब कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या शामिल है इसमें से। तो कंप्यूटर में आपका हार्डवेयर भी शामिल होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, पेरिफेरल उपकरण भी होता है। तो इसका मतलब आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका आंसर नंबर डी, ये सभी शामिल हैं कंप्यूटर सिस्टम में। अगला क्वेश्चन आपका है किस घटक को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू हो जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा।
CPU का पूर्ण रूप आपका हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, CPU का वह भाग जो अंकगणितीय तार्किक संचालन करता है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ALU। इट मीन्स अंकगणित तर्क इकाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका आपका राइट आंसर हो गया बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इसमें आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस है। इसका आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? पिछला क्वेश्चन था इनपुट डिवाइस कौन सा है, इसमें दिया गया है आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो आउटपुट डिवाइस आपका कौन सा हो सकता है इसमें? आंसर नंबर डी, प्रिंटर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका आपका राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 13। तो 13 का क्वेश्चन क्या है, मदरबोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मदरबोर्ड का मुख्य उद्देश्य जो है सभी घटकों को आपस में जोड़ना और उनके बीच संचालन की अनुमति देना। तो इसका मतलब इसका आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। इसका आंसर नंबर सी। ये थोड़ा इसमें स्पेस ज़्यादा हो गया है ऑप्शंस में, तो इसको थोड़ा छोटा कर दिया है, अब देख सकते हैं आप लोग। इसका आंसर नंबर सी राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 14। इसका मतलब है BIOS का फुल फॉर्म क्या है? BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, नहीं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, सॉफ्टवेयर नहीं सिस्टम हो जाएगा इसमें। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपका 14 का आंसर नंबर डी राइट हो गया। ये सही है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सी एक अस्थिर मेमोरी है? मतलब वोलेटाइल मेमोरी इसमें किसी कौन सी है 15 में? तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब रैम। रैम इसका राइट आंसर है। आंसर नंबर सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला आपका क्वेश्चन है 15 हो गया, 16 है अगला क्वेश्चन। 16 में क्या कहा है, रोम का फुल फॉर्म क्या है? लिखा है रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रोम का पूर्ण रूप आपको पता होगा, ये तो क्वेश्चन क्लास फर्स्ट सेकंड की जो कंप्यूटर की बुक होती है उसमें भी होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD जिसको बोलते हैं की भंडारण क्षमता, HDD की स्टोरेज कैपेसिटी को आमतौर पर किस में मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा GB या TB, गीगाबाइट या टेराबाइट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। इसका जो आपका राइट आंसर है सी, 17 का राइट आंसर सी, GB या TB, गीगाबाइट या टेराबाइट। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। मिस्टेक क्या मतलब, इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जो दूसरा पेज आ गया तभी इसको थोड़ा छोटा करना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कंप्यूटर से आधुनिक प्रिंटर को जोड़ने के लिए अक्सर किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा USB पोर्ट। USB पोर्ट, इसका आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी छवि के सबसे छोटे तत्व का सामान्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो आपका है वो हो जाएगा पिक्सेल। क्वेश्चन आंसर नंबर सी। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी छवि के सबसे छोटे तत्व का सामान्य नाम क्या है? ये आपका पिक्सेल है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? निर्देशों का एक सेट जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है, वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। 20 क्वेश्चन नंबर का सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21। 21 क्या कह रहा है? 21 क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एक उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट मीन्स आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। आंसर नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से 3 जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और कोई एक ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर MS वर्ड। आंसर नंबर डी। MS वर्ड शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और MS वर्ड के CEO कौन हैं आप हमें कमेंट में बताएंगे। MS वर्ड के CEO का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन है। और अगर नहीं पता होगा तो हम कमेंट में पिन कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 23। 23 में क्या है? किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग या ब्राउजिंग? तो 23 का आपका राइट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट मीन्स इसका आंसर नंबर सी राइट है। सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न नंबर 24। ये क्या है? कंप्यूटर को शुरू करने या पुनः प्रारंभ करने की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब कंप्यूटर को शुरू करने या पुनः शुरू करने की प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बूटिंग। आंसर नंबर सी, बूटिंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है? GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस में है? सी नंबर में। सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें के ट्रिपल-सी में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है O लेवल से भी आए हुए हैं। इट मीन्स कंप्यूटर के जो 50 क्वेश्चन हैं, तो अगर आप ये 50 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इसमें 5 से 10 क्वेश्चन आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में तैयार हो जाएंगे। और ट्रिपल-सी का फॉर्म अगर आपने फिल किया है, ट्रिपल-सी देना चाहते हैं, तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 जो आपका है, कौन सा प्रोग्राम असेंबली भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवादित करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा असेंबलर। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न संख्या 27। एंटीवायरस प्रोग्राम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का पता
लगाना और हटाना। आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसका भी सी हो जाएगा। फिर है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी एक इकाई क्या है। तो कंप्यूटर में डेटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी होती है बिट, BIT बिट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसका क्वेश्चन आप ऐसे देख सकते हैं इस टाइप से, बिट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 28। अगला क्वेश्चन है 29। 29 क्या है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, 8। इसका राइट आंसर बी। एक बाइट में जो है 8 बिट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30। 1 किलोबाइट लगभग किसके बराबर होता है। जो 1 KB होता है वो किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 बाइट्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 1 KB जो है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 31। भंडारण की कौन सी इकाई सबसे बड़ी है। तो भंडारण की कौन सी इकाई सबसे बड़ी होती है। 31 का आंसर हो जाएगा पेटाबाइट। पेटाबाइट का मतलब ऑप्शन नंबर डी, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखेंगे 32। 32 में क्या है, निब्बल क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 32, निब्बल क्या है। तो निब्बल जो है ये है 4 बिट्स। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निब्बल क्या है, 4 बिट्स को निब्बल बोलते हैं, ठीक है। या ऐसे समझेंगे निब्बल इजकल टू 4 बिट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 33, डेटाबेस में आमतौर पर किसमें व्यवस्थित किया जाता है। डेटाबेस में डेटा जो होता है आमतौर पर किसमें व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर है रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। रिकॉर्ड्स एंड फील्ड, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस में डेटा जो होता है आमतौर पर किसमें व्यवस्थित किया जाता है। तो डेटाबेस में डेटा आमतौर पर रिकॉर्ड्स एंड फील्ड सेक्शन में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 34। 34 आपका है, इंटरनेट पर वेब पेज स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा HTTP। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और HTTP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो आंसर इसका क्या होता है, इट मीन्स HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगला है 35, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में पूछा गया है ISP का पूर्ण रूप क्या है। ISP का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका है 36, क्वेश्चन नंबर 36। ये थोड़ा PDF बनाने में दिक्कत हुई है तभी ये ऐसा करना पड़ रहा है। अगला 36, जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक संग्रह जो संसाधनों और सूचनाओं को साझा करता है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क। नेटवर्क, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं इसको इस्तेमाल करके। इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, नेटवर्क। नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37।
37 में क्या है, दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम के लिए कौन सा शब्द है जिसे स्वयं की प्रतिकृति बनाने और अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वायरस। इसका आंसर जो है वायरस राइट हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहा था क्वेश्चन, दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम के लिए कौन सा शब्द है जिसे स्वयं की प्रतिकृति बनाने और अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर जो है वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 का सी आंसर राइट है आपका। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, लैन का फुल फॉर्म क्या है, या ऐसे पूछे लैन क्या है, तो वो तो बात वही है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, कौन सा उपकरण कई कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है? इसमें से कौन सा उपकरण है जो कई कंप्यूटर नेटवर्क को ऐड करता है और डेटा को यात्रा करने के लिए सर्वोत्तम पथ निर्धारित करता है, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक सर्वोत्तम वे जो है निर्धारित करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रूटर। ठीक है, रूटर या राउटर, हिंदी में अगर लिखेंगे तो राउटर होगा, वैसे इसको इंग्लिश में रूटर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है इसका इंग्लिश, रूटर या राउटर। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया फॉल्टी। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, पहला परिचालन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और इंटरनेट का पूर्ववर्ती कौन था? इसमें कहा गया पहला परिचालन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और इंटरनेट का पूर्ववर्ती कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ARPANET। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 40 का आंसर हो जाएगा बी। और ये जो लिखा है बी, ARPANET, ARPANET, इसका आपको फुल फॉर्म कमेंट में बताना है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्न संख्या 41। इसमें देखेंगे MS वर्ड में पूर्ववत करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो आपको पता होगा अनडू करने का शॉर्टकट क्या है। तो अनडू अगर आपको करना है तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आप क्वेश्चन 41 का राइट आंसर जो है सी है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर सी नहीं है, बी है आपका, बी। अंडू के लिए कंट्रोल जेड होता है ना, कंट्रोल जेड, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा, बी। इसका बी सही है। MS वर्ड में पूर्ववत करें अंडू के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? मतलब अगर आपको अनडू करना है तो शॉर्टकट की क्या होगा? तो शॉर्टकट की होगा उसका कंट्रोल प्लस जेड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। अगला है 42। तो 42 में देखेंगे कई प्रोग्रामों में सहायता विंडो खोलने के लिए आमतौर पर किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर कई प्रोग्रामों में सहायता विंडो, अगर कई प्रोग्राम खुले हैं तो अगर आपको हेल्प वाले ऑप्शन पर जाना है तो किस कीबोर्ड का यूज़ करेंगे? तो ये हो जाएगा F1। इसका राइट आंसर हो जाएगा F1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 42। अगला देखेंगे 43 है स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उपयोग होता है वह मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्यात्मक डेटा को व्यवस्थित करना, विश्लेषण करना और उनका कैलकुलेशन करना। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43।
अगला क्वेश्चन है 44। 44 क्या है? स्क्रीन पर टिमटिमाता हुआ प्रतीक ब्लिंकिंग सिंबल जो दिखाता है कि अगला वर्ण कहाँ दिखाई देगा, वह क्या है? स्क्रीन पर जो हम लोग जब कंप्यूटर माउस से चलाते हैं तो वहाँ पर एक टिमटिमाता हुआ सिंबल नज़र आता हमको है, वर्ण कहाँ दिखाई देगा वह क्या है? तो वह क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कर्सर। वो आपका होता है कर्सर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। अगला है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ तो आप लोग खूब आपके फ़ोन में पीडीएफ्स होते हैं, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, खूब पीडीएफ निकलवाते हैं। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 45। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। 46 का राइट आंसर क्या होगा? किसी फाइल को नए नाम से सहेजने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर किसी फाइल को नया नाम देना है तो उसके लिए किस फंक्शन कीबोर्ड का यूज करेंगे? तो ये हो जाएगा आपका F12। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, F12। ऑप्शन नंबर बी डी इज़ द राइट आंसर, F12। मतलब 46 का जो ऑप्शन है वो डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो पूरे उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। तो 47 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एक ही बार में। जो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो पूरे उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा में एक ही बार में परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 47 का सी राइट आंसर है। फिशिंग क्या है? अगला क्वेश्चन है फिशिंग क्या है। 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, फिशिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक विश्वसनीय इकाई के रूप में भेष बदलकर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का एक कपटपूर्ण प्रयास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फोर्टी 48 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन आपका है 49। सेल शब्द मुख्य रूप से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जुड़ा है? सेल तो आप लोगों ने खूब सुना होगा। सेल जो है किससे जुड़ा है, किस एप्लीकेशन जुड़ा है? सेल जो है किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से जुड़ा है, तो ये आपको बताना है। तो सेल किस में होता है? MS वर्ड में होता है, MS पावर पॉइंट में होता है, MS एक्सेल में होता है, MS एक्सेस में होता है। चार में से किस में से होता है? सेल जो है चार में से किस में होता है? MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस। तो ये MS एक्सेल में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चारों जो हैं वो MS माइक्रोसॉफ्ट में ही आते हैं। वर्ड भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है उसी में, एक्सेल भी उसी में होता है, एक्सेस भी उसी में होता है। लेकिन जो आपका सेल होता है, सेल केवल MS एक्सेल में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 49 का जो ऑप्शन है सी राइट है, MS एक्सेल। अभी आपसे एक क्वेश्चन मैंने बोला था, MS वर्ड के CEO आपको बताना है कौन है, उनका नाम कमेंट में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। अगला क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है। URL की शुरुआत में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, फिर HTTP होता है, फिर ये डबल डॉट होता है, डबल स्लैश होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है। यह मतलब किसको दर्शाता है? यह क्या दर्शाता है? ये जो आपको दिया गया है किसी वेबसाइट के पहले या URL के पहले ये दिया गया होता है, तो ये क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है पेज तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल। यह एक प्रोटोकॉल होता है जो हमें पेज तक ले जाने के लिए हेल्प करता है। इसका मतलब आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50।
तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, या ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स के लिए जो अभी दिसंबर या जनवरी में होना है। तो आप लोग ये 50 क्वेश्चन देख सकते हैं। और अगर इसका PDF चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9696944475। इस पर कांटेक्ट करेंगे, हम आपको ये PDF भेज देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।